लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा, वक्त खत्म होने पर साउंड सिस्टम लाइट्स बंद। पीटीआई का लाहौर में जलसा वक्त खत्म होने के बाद भी जारी रहा, जिस पर इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ा। जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर डीजे की तरफ से जलसागाह का साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद कर दी गई, जिसके बाद कारकुनान घरों को वापस चले गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मवेशी मंडी काहता पे जलसे की इजाजत दी गई थी। इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। जलसे के लिए मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले लाहौर पहुंचे। लाहौर में जलसा खत्म होने के बाद भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना पहुंच सके। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल। पीटीआई के लाहौर जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला रवाना हुआ, मगर काफिला जलसागाह तक नहीं पहुंच सका और जलसे का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में शिरकत के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खसूसी कंटेनर तैयार करके पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा पहुंचाया गया। इसी तरह दीगर पार्टी कायदीन के लिए मजीद 2 कंटेनर्स मोटरवे टूल प्लाजा पहुंचाए गए। पार्टी जराये के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला तकरीबन 11 बजे पेशावर से सवाबी के लिए रवाना हुआ, जिसमें जनूबी इस्लाह और पेशावर सिटी के कायदीन और कारकुन शामिल हुए। सवाबी से वजीर आला अली अमीन की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के काफिले लाहौर के लिए रवाना हुए। कंटेनर्स में पार्टी तरानों के लिए डीजे म्यूजिक का इंतजाम भी किया गया था। पीटीआई जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ इजला से सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पहुंचाई गई, जबकि क्रेनें एम्बुलेंसेज भी मौजूद थी। अली बिन गंडापुर ने गुस्से में क्लैशनकोव से ट्रक के शीशे तोड़ दिए। पीटीआई लाहौर के जलसे में काफिले के हमरा शिरकत के लिए आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने गुस्से में क्लैशनकोव से ट्रक के शीशे तोड़ दिए। कोहिनूर न्यूज को मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर गुस्से में क्लैशनकोव के बट मारकर एक ट्रक के शीशे तोड़ रही हैं। बज़ाहिर मालूम होता है कि ट्रक कंटेनर को ले जा रहा है। जलसे का नतीजा खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला निकला। अता तारड़ विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसे का नतीजा खोदा पहाड़ निकला। तहरीक इंसाफ के जलसे में आने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं डाली गई। आज हमें तहरीक इंसाफ के जलसे का बहुत इंतजार था। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए, लाहौर के तमाम रास्ते खुले रहे। इस्लामाबाद की तरह लाहौर का पीटीआई का जलसा भी फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा कि ये अपने लीडर की रिहाई के लिए एनआरओ चाहते हैं, जो उन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने लाहौर के जलसे के लिए बड़ी बड़ी बातें की। अली अमीन गंडापुर बढ़के मारते रहे और नतीजा खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला है। अवाम ने उनकी इंतशार और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसागाह की तस्वीर शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर पीटीआई जलसे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, वेलकम टू लाहौर। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, इनकलाब और मकबूलियत का दर्दनाक नजारा है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के हामी जाली और पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं। जलसा नाकाम, लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि लोगों ने जलसा नाकाम बनाकर पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो चुका। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि लाहौर के जलसा गांव में अब तक 1500 से 1600 लोग तहरीक इंसाफ के जलसे में पहुंचे। हमारे पास गाड़ियों की तफसील भी मौजूद है। पंजाब के मुख्तलिफ इजला से बहुत कम लोग जलसे में आए हैं। पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि सरगोदा से 263 लोग, गुजरावाला से 85 लोग, आलिया हमजा 100 कारकुन, लतीफ खोसा से 25 कारकुन लेकर आए। राजा राशिद 15 लोग, समाविया 7 लोग, डीजी खान से जरताज गुल सिर्फ 100 लोग, जबकि पीटीआई लाहौर के सदर इम्तियाज अहमद 20 लोग जलसे में लेकर आए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान इख्तियार वली खान ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में इतनी पीटीआई रह गई कि एक मवेशी मंडी न भर सकी। अपने बयान में इख्तियार वली बढ़ के मारने वाले
तो स्टेज पर भी धमकियां नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 11 सालों से लाहौर चलो और इस्लामाबाद चलो पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई रंगबाज और भड़केबाज लीडर आज सारे के सारे चुप गए। जलसे का वाहिद मकसद है कि इमरान खान को वह रोल मिला जाए जो नहीं मिलेगा। इख्तियार वली खान ने कहा कि 14 साल कबल मीनार पाकिस्तान से पीटीआई का शुरू होने वाला सफर मवेशी मंडी पर खत्म हो गया। दहशतगर्दी का मुकदमा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और वासिक कयूम अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने राजा राशिद हफीज और आमिर महबूब कियानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जबकि उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना आई में 9 मुकदमा दर्ज हैं। अलावा अजीज दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसल जवेद की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ। इन हालात से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मौलाना फजल रहमान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आईनी तरमीम दोबारा लाई जाएगी, जिस पर उन्होंने कहा यह तो उनसे पूछें जो आईनी तरमीम ला रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए स्पीकर का खत। पीटीआई का वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत पर वजाहत की इस्तदा करते हुए कहा गया कि अदालत वाज़िया करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। दरख्वास्त में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। गुज़िश्ता रोज बगैर इजाजत जलसा करने पर जमात इस्लामी के 80 से जायद अहदेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी समेत 80 से जायद कारकुनों के नाम शामिल किए गए हैं। FIR के मतन के मुताबिक जमात इस्लामी ने बगैर इजाजत जलसा शुरू कर दिया, जिसके बायस DHQ कयूम हस्पताल साहिवाल में मरीजों की आमदोरफ्त और इलाज मुआवजे में दुश्वारी और तातुल पैदा हो गया। हाफिज नईमुर रहमान स्टेज पर पहुंचे तो शुरा ने पंडाल में लोगों के दरमियान गैर महफूज तरीके से आतिशबाजी शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका जाते हुए लंदन में एक रोज क़याम करेंगे। एक हफ्ते के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म के हमरा अमेरिका नहीं गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफारती मसरूफियात और शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास की तैयारियों के पेश नज़र इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूयॉर्क नहीं गए।
आलमी योम अमन के मौका पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आज के दिन को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बक़ाए बाकी के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। मज़ीद कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल हज़ारों लोगों के गज़ा में कत्ले आम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में संगीन इंसानी खिलाफ वर्जियों भी जारी है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को मज़लूम और जुल्म और सितम का निशाना बना रही है। भारत मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ सल्ब कर रहा है। नवाज सईद की मशरकी लिबास में दिल फरेब अदाओं पर मदा दिलहार बैठे। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नवाज सईद की मशरकी लिबास में दिल फरेब अदाओं पर मदा दिलहार बैठे। अदाकारा नवाज सईद ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद नई तस्वीर शेयर की, जो मदाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा गई। मज़कूरा तस्वीर में नवाज ने सेल्फ का मशरकी जोड़ा जेबतन किया हुआ है और बालों को खोल रखा है। गहरे मेकअप में नाजुक अदाएं अदाकारा के हुस्न को दोबाला कर रही हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। पोस्ट पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, जबकि कमेंट सेक्शन में मदाहों की जानिब से मोहब्बत भरे कमेंट्स की बरसात की जा रही है। भारतीय बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने ज़हनी आर्जे में मुब्तला होने का इंकशाफ किया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने इंकशाफ किया कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें इन्हें किसी भी काम पर ज़्यादा वक्त और तवज्जो देने में दुश्वारी होती है। उन्होंने बताया कि मैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में मुब्तला हूँ और इस वजह से मैं मेकअप और सेट पर 45 मिनट से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं सादा रहने पर तरजीह देती हूँ। आलिया का कहना था कि इस बीमारी की वजह से मैं अपना हर काम जल्दी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी किसी काम में ज़्यादा वक्त ना लगाएं।